तो दोस्तों अभी 2-3 दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रशिया और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है, एफटीए को लेकर। और भारत और रशिया के बीच में एफटीए होना इस समय काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दोनों देशों का ट्रेड था जो कि केवल डिफेंस तक सीमित था और अब बड़ी मुश्किल से वो क्रूड ऑयल तक पहुंचा है, इसे यहीं तक सीमित न रखा जाए बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाए, जिसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ गई है और शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि भारत रशिया से ट्रेड के दौरान जितना भी पैसा कमाएगा, जो भी अर्निंग उसकी भारत से होगी, उसे रशिया भारत के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। जी हाँ, अब ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत और रशिया के बीच में लेन देन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि रूपी रूबल में ट्रेड करना इस समय उतना ज्यादा आसान भी नहीं रहा है। इस वजह से हो ये रहा है कि भारत क्रूड ऑयल के बदले ज्यादातर पैसे यूएई की करेंसी देकर रशिया को चुका रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? रशिया ने भारत की करेंसी यानी रुपीस लेने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? उसके पीछे का कारण यह है कि भारत की करेंसी से इंटरनेशनली ज्यादा ट्रेड नहीं होता, और अगर इसका ज्यादा भंडारण रशिया कर लेता है तो वो उतने ज्यादा काम का रहता नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कई बार और हम जानते भी हैं कि भारत से इतना ज्यादा इंपोर्ट रशिया नहीं करता। कुछ इंपोर्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में बढ़ा जरूर है, लेकिन ये इतना नहीं है कि सभी हथियारों और क्रूड ऑयल के बदले रशिया हमसे रुपीस ले ले और उसका भंडारण ढेर सारी मात्रा में करके फिर वो किसी माध्यम से उन्हें भारत भेज दे। ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से रशिया कुछ दिनों से भारत को हथियारों की सप्लाई भी नहीं कर रहा है और क्रूड ऑयल के लेन देन में भी काफी दिक्कतें जा रही थी। यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि आप हमें रूबल दीजिए, और रूबल खरीदना इस समय मार्केट में थोड़ा सा महंगा हो गया है, क्योंकि रशिया डॉलर या यूरो में बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो तेल खरीदार देश हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से रूबल लेने पड़ते हैं काफी ज्यादा महंगे दामों पर, फिर जाकर उनकी कीमतें पे की जाती है, तो रूबल काफी महंगा हो जाता है। भारत इसे अगर पे करेगा तो भारत का बहुत नुकसान है। अब बीच का यहाँ पर रास्ता निकालने की जरूरत आन पड़ी थी। इस वजह से भारत और रशिया के बीच में रास्ता ये निकाला जा रहा है कि किसी भी चीज को जब रशिया भारत को एक्सपोर्ट करेगा, भारत जो भी खरीदेगा, फिर हथियार हो, क्रूड ऑयल हो या अन्य किसी तरह की कोई चीज हो, वो खरीद के बदले जब भारत रुपीस में पेमेंट करेगा तो उन रुपीस को रशिया अपने पास भंडारण के रूप में नहीं रखेगा, बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट रशियन कंपनीज भारत के अंदर ही करेंगी और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएगी अलग अलग चीजों में। हो सकता है वो फार्मास्यूटिकल हो सकता है किसी ग्रोसरी के क्षेत्र में कोई कंपनी स्टार्ट की जाए, या फिर स्टील इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग रशियन कंपनियां भारत में ही शुरू करेंगी। और वो इसलिए ताकि भारत में जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर रशिया को सीधे एक्सपोर्ट किया जाए। और ये जो भारत और रशिया के बीच में प्लानिंग चल रही है, ये किसी फ्यूचर को लेकर नहीं है, बल्कि इसके लिए काम शुरू हो चुका है। पिछले 3 सप्ताह से बताया जा रहा है कि कई सारी रशियन कंपनियों के प्रतिनिधि भारत आ चुके हैं और वो भारत के टॉप इंडस्ट्रियल्स के साथ इन सब चीजों को लेकर गठजोड़ करने की तैयारियां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले ही सप्ताह 180 रशियन कंपनियों के कुल 190 प्रतिनिधि भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने स्कोप तलाशने की कोशिश की। और इस दौरान बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट, मशीन मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस संबंधित कई सारी चीजों की शुरुआत रशियन कंपनियां भारत करने जा रही है। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आया है भारत और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड को लेकर, वो था $46 बिलियन। अब इस $46 बिलियन में से मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने इंपोर्ट की है, जिसमें सबसे बड़ा पदार्थ क्रूड ऑयल है। अब अगर मान लीजिए कि $30 बिलियन का भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया होगा, तो 30 बिलियन के बदले अगर हम लोग रुपीस देते रशिया को, तो रशिया इतने सारे पैसों का करता क्या? क्योंकि ये बात भी हम सभी जानते हैं, बुरी है लेकिन जानते हैं और सच्चाई है कि भारत की करेंसी अभी ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है दुनिया के अंदर। रशिया भारत की करेंसी से दूसरे देशों से अपनी जरूरत के सामान इतने बड़े पैमाने पर नहीं खरीद सकता। इसलिए रशिया की भी मजबूरी बन जाती है कि भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड में वो रुपीस को ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकता। लेकिन जब रशियन कंपनियां भारत के अंदर इस लेवल का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर चुकी होंगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपने S-400 खरीदे, 35,000 करोड़ रुपए जो रशिया को दिए, उसका अधिकांश भाग रशिया ने भारत के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट भी उन क्षेत्रों में किया जिन क्षेत्रों की जरूरत रशियन लोगों को है। वो सारे उत्पाद भारत में बनेंगे, उसके बाद रशिया उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजों की तैयारी तब हुई जब 2 वीक पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसे बिजनेस फोरम कहा जा रहा है, जिसमें रशिया के कई सारे ऑफिशियल शामिल थे और यहाँ पर बड़े लेवल पर बातचीत की गई और उसमें यही समाधान निकाला गया है।
तो अब ना बीच में अमेरिका के प्रतिबंध आएंगे, ना यूरोपियन यूनियन के आएंगे, और ना ही किसी तरह का रशिया से ट्रेड करने के लिए यूएई की करेंसी या फिर चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब रशिया अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें भारत से इंपोर्ट करेगा तो हमारा दिया गया पैसा हमें वापस भी मिलेगा। तो जो बीच में व्यापार घाटा होता था भारत को, वो भी होना बिल्कुल बंद हो जाएगा।